तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आउटरीच ये जेनजी तक है और वाकई में जिंदगी की चुनौती तो कुछ ऐसी ही होती है। आप किसी और परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, प्रश्न पत्र सार्वजनिक जीवन में कुछ और आ जाता है, सरकार के सामने भी कई बार प्रश्न पत्र बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हर्षवर्धन जी जेनजी की हो रही है, 29 के गेम की सेटिंग की हो रही है। नहीं देखिए, ये तो अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जैसे कहा जाता है ना कि भाई जो सबसे नया बच्चा है उससे सबसे ज़्यादा आप स्वस्थ मन से, निश्चल मन से उसी से तो बात करते हैं ना। नया बच्चा यानी जो दुनिया में आता है, जैसे जैसे वो आता जाता है पकता चला जाता है, फिर तो हमारे विजय जी जैसा हो जाता है। मतलब अपने विचार तय हो जाते हैं, अपनी चीज़ें तय हो जाती हैं। अच्छा है कि देश के नेताओं को ये बात इस वक्त फिर से समझ में आई। मैं फिर से क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि कोई नया फिनोमिना है, कोई पहली बार हो रहा है। जो भी राजनीति में होता है सबसे पहली कोशिश क्या करता है, नया वोटर। कहते हैं भाई जो 18 साल के बाद तुरंत आया उसको पकड़ो जरा, उसको क्या है हम अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। वो हम उसको समझाएंगे कि हमारी ये पॉलिसी है। ये कैंपस में क्या है, जैसे जिस दिन लगता है तो छात्र संगठनों के लग जाते हैं स्टॉल, कहते हैं नया लड़का आ रहा है सबसे पहले उसको पकड़ लो। ये वो कोशिश चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा है कि इस तरह से पॉजिटिव कोशिशें हों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। भाई जिंदगी ही आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब वो तो समय चला गया जब 10 में से 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये वाला है। लेकिन उनके जो आउट ऑफ सिलेबस बच्चों के मन में जो सवाल हैं उसका समाधान सरकार को कर रहा है। आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके बीच में जाकर हर कोई संवाद करने में लगा है, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उस संवाद को आप ऐसा ना हो कि आपने बोला, आपने अच्छी अच्छी बातें कही, और जब गवर्नमेंट लेवल पर आया, या जिसको हम एक शब्द कहते हैं सुशासन, आजकल बहुत दिन सुनाई नहीं दिया तो मैंने कहा बोल दूं आज, वो सुशासन मिसिंग रहे। आपको उनसे बात करने के बाद जो फीडबैक आ रहा है, जो संवाद दोनों तरफ से आ रहा है, उसको कैसे हम समाधान करें, कौन से ऐसे, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं। और मोदी जी के लिए इसलिए चुनौती बड़ी है कि 12 साल से वही दिख रहे हैं, सुबह उठते, सोते, दोपहर जागते, सब मोदी जी ही हैं। तो अब वो ये इस जनरेशन से ये बात नहीं कर सकते कि नेहरू जी ने ये किया था, गांधी जी ने ये किया था, इंदिरा गांधी ने ये किया था, फलाना ने ये किया था। अब वो वाली जनरेशन गई। अब वो मनमोहन सिंह सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं कर सकते। उन्होंने जिस स्केल स्पीड पर लाकर खड़े कर दिया, तो अब आप नहीं कहेंगे कि भाई हाईवे पर गाड़ी 100 के नीचे चलती ही नहीं। अब तो 100 पे चलता हुआ लगता है यार, बड़ा मूर्ख आदमी, बड़ा धीमे धीमे चल रहा है। अब आप वहां खड़े हैं, तो बच्चों को आपको अपने पैरामीटर पर जिस स्केल स्पीड पर वो सॉल्यूशन मांग रहा है, वो सॉल्यूशन देना पड़ेगा। 80 से 100 की रफ्तार और 100 की रफ्तार से जब आप 120 और 130 की रफ्तार को विजय जी एम कर रहे हैं, तब आपको गेम सेटिंग में सॉल्यूशन ड्रिवन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स दोनों करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस है। बिल्कुल ठीक बात है, आउट ऑफ सिलेबस है जिंदगी भी, और यहाँ पेपर लीक भी नहीं होता लाइफ में। हर दिन नया पेपर आता है, पता ही नहीं होता। खुद जो सेट कर रहे होते हैं ना, वो भी नहीं होता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस महत्वपूर्ण बात को बदलने की जिम्मेदारी उनकी है। क्या उनका जो मैसेज है वो एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर है? जिंदगी तो नहीं बदल सकते, जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस है। IIT का सिलेबस तो वो वाला जिंदगी वाला सिलेबस बना सकते हैं हम। क्यों उस ढर्रे पर चल रहे हैं 100 साल से? एजुकेशन रिफॉर्म पर जब आ रहे हैं, जब हमें मान लीजिए समझ में आ गया, पहले हमें समझ में ही नहीं आता था, अब हमें समझ में आ गया कि ये सिलेबस जिंदगी के आउट ऑफ सिलेबस से अलग है, तो इस सिलेबस को जिंदगी के सिलेबस जैसा क्यों नहीं बनाती है सरकारें? मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा, एक पूरे सिस्टम में एजुकेशन रिफॉर्म में सबसे बड़ा काम वो होना चाहिए कि जो जिंदगी का सिलेबस है उस सिलेबस को हम पढ़ें। किसी भी कोर्स में, इवन IIT वाले लोग भी, IIT में आप इतनी मार धाड़ भग सब करवाते हैं और वो बच्चे लोग कुछ बिल्कुल अलग करने के लिए निकल जाते हैं जी। ठीक है, वैसे वो IIT भी ये तैयारी करवाता है, तो IIT के बच्चे तो एक्चुअली जिंदगी के आउट ऑफ सिलेबस की तैयारी ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वो अलग सिलेबस है। ये बात यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती, क्योंकि IIT के जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी के आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से चल रहे होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये होता है कि बिना हिसाब के चलना, लेकिन कुछ नया करना। लेकिन हमें एजुकेशन रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। मैं पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तब भी मैं इस बात पे जोर दे रहा था कि जब नीट पेपर लीक का जो कानून बना था, वो कड़े कानून बनाने का, मैंने कहा नीट पेपर लीक पर मत चर्चा कीजिए सिर्फ,
एजुकेशन रिफॉर्म पर चर्चा कीजिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एजुकेशन रिफॉर्म, कैसी नई शिक्षा की हमें ज़रूरत है उस पर काम करें, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की एक और बात है, वो चेतना से जुड़ी हुई है। वो उन्होंने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाएगी। साथियों, आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। हमारे देश ने गुलामी का वो समय भी देखा है जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिस चैलेंज की वो बात कर रहे हैं, जिस चेतना की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में मैं अगर यहां पर आईआईटी का बैठा हुआ छात्र इसे एक वोटर के तौर पर देखती हूं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जेनजी को कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो कर ही रहे, ये तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद कि वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, ये समस्या सिर्फ पढ़ाई और शिक्षा की लेने की नहीं है। पढ़ाई और शिक्षा के बाद जिस तरह के लोगों को अपने जीवन के लिए या नौकरी के नाम पे कहिए या व्यवस्था के नाम पे कहिए जिस संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद इन तरह के शिक्षाओं पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है कि हमने किया क्या।